औरंगाबाद का विकास पुरुष मगध प्रमंडल का सुशील कुमार सिंह है, जिन्होंने विकास का जो लकीर खींच दिया है आने वाले 2007 के पहले जी। मनमोहन सिंह के पास भी रखा। मनमोहन सिंह ने कहकर इस चैप्टर को बंद कर दिया कि से लगातार प्रयासरत रहा। 2009 में जब व्याघ्र परियोजना था यह कहकर बंद कर दिया गया डैम है, व्याघ्र परियोजना वहाँ पर प्रभावित हो गया कहकर तरह तरह के अड़चने इसमें थी। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन न्यूज। कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश आखिर क्यों है? आखिर भारत में जो है कृषि प्रधान देश तभी होगा जब सिंचाई का मार्ग जो प्रशस्त होगा। परंतु सिंचाई का अगर बात होता है तो यहाँ पर वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है वह समय से नहीं होने के कारण जो है यहाँ पर सिंचाई का साधन जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है पानी के कारण। तो यहाँ पे अभी बात चल रही है औरंगाबाद ज़िले में कोयल नहर पर, जो कि सिंचाई का एक किसानों के लिए हित के लिए यह जो है कोयल नहर जो है काम करती है। तो यही कोयल नहर मुद्दों पर जो है से औरंगाबाद में जो है राजनीतिक गर्म हुई है। तो इन्हीं मुद्दों पर जो है तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनय कुमार सिंह जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर कोयल नहर के मुद्दों पर जो है इतना सियासी गर्म क्यों है। तो सर आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। सर आखिर कोयल नहर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे संक्षिप्त परिचय, कोयल नहर आखिर क्या है? देखिए, कोयल नहर 2007 के पहले जी मृत प्राय थी। अच्छा। पूरे औरंगाबाद नहीं, पूरे मगध प्रमंडल, पूरे बिहार राज्य इस बात को जानता है हाँ। कि कोयल नहर मृत प्राय हो चुका था। कोई नामलेवा इसका नहीं था। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2007 में यह कहकर इस महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना को बंद कर दिया गया था कि यहाँ व्याघ्र परियोजना इससे प्रभावित होगा। वहाँ जो कुटकू डैम है व्याघ्र परियोजना वहाँ पर प्रभावित हो गया कहकर तरह तरह की अड़चने इसमें थी। वन विभाग का, व्याघ्र परियोजना का, यह कहकर बंद कर दिया गया था। लेकिन हमारे माननीय पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने इसको चैलेंज के रूप में लिया। अच्छा। और हम लोग इनके एनडीए में स्थापना काल से हम लोग जुड़े हुए हैं, 95-96 से। तो मेरे कार्यशैली को मैं जानता हूँ कि जिस कार्य को ठानते हैं काम करने के लिए हाँ। वो पूरा करके चैन से बैठते हैं। तो इन्होंने 2007 से लगातार प्रयासरत रहा। 2009 में जब सांसद हुए दूसरी बार तो इन्होंने इसका बीड़ा उठाया। संजोग से उसमें सरकार नहीं थी, एनडीए की, भाजपा की सरकार नहीं थी। तो लगातार ये अपनी बात को मनमोहन सिंह के पास भी रखा। मनमोहन सिंह ने कहकर इस चैप्टर को बंद कर दिया कि व्याघ्र परियोजना शामिल होगी। अच्छा। उसके बाद भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में। इन्होंने इस बात को इतनी मजबूती से रखा नरेंद्र मोदी के समक्ष, और उनके साथ 4-5 सांसद और थे। माननीय उसमें अरुण बाबू थे जहानाबाद, फिर चतरा के सांसद सुनील बाबू थे, फिर आपको ये एक और भाजपा के सांसद थे। इसमें 4-5 सांसद थे। इन्होंने मिलकर योजना बनाया। रामजी गया के भी सांसद उसमें मांझी जी थे। तो सब लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल, एनडीए के प्रतिनिधिमंडल के रूप में इन्होंने नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मगध प्रमंडल के लाइफ लाइन कहे जाने वाला उत्तर कोयल परियोजना को अविलंब चालू किया जाए। अच्छा। सारी कठिनाइयों को झेलते हुए, झेलते हुए, दिन रात परिश्रम करते इन्होंने अंततः इस पर सफलता हासिल किया और लगभग 1700 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिलवाई। अच्छा। स्वीकृति दिलाने के बाद भी बिहार, झारखंड सरकार से कभी अड़चन आती थी, कभी राज्य सरकार से अड़चन आती थी। हाँ। सारे अड़चनियों को पार करते 2023 में 2023 नहीं 2024 में लगभग हाँ 24 में लगभग इसका उन्होंने शिलान्यास किया। उसमें हम लोग अम्बा में इसका शिलान्यास किया। बजाते जो कंपनी जो काम कर रही है उसके सारे वरीय अधिकारी भी थे। सारे लोग मिल बैठ के काम जब प्रारंभ हो गया तब देखिए हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद हैं ये कह रहे हैं कि इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, पता नहीं क्या क्या। बताइए कितना ये अव्यवहारिक बात है। जो
महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना जो हजारों करोड़ का इज्जती है, ये 2-4 महीने में थोड़े से संभव है कि हो जाता पूरा। ये नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति का दृढ़ निश्चय, सुशील कुमार सिंह का दृढ़ निश्चय, नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री के बदल से संभव हो सका है। और हमारे जो ये अभी वर्तमान में जो एमपी हैं अभय कुशवाहा जी, ये भी 14-19 में नहीं थकते, कहते नहीं थकते थे उत्तर कोयले परियोजना सुशील बाबू का देन है, स्वयं कहते थे ये। हम भी इसके प्रमाण हैं और बहुत लोग जानता है। और जब हो गया तो राजद जिस पार्टी में चले गए हैं, पहले तो हम ही लोग के एनडीए में थे, अभय कुशवाहा एनडीए में थे। अच्छा। तो अब राजद में चले आए हैं, तो यहाँ तो जानते हैं केवल झूठी खेती होती है। अच्छा। तो अभी कह रहे हैं कि इसका हम शिलान्यास करेंगे। बताइए, राजनीति सकारात्मक करना चाहिए, नकारात्मक राजनीति ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होती है। सुशील कुमार सिंह गरीब गुरुआ किसानों का नेता है। अभी भी चुनाव हारने के बाद भी सुबह से आप जाएंगे औरंगाबाद में, तो सुबह से 7 बजे से लेकर 10 बजे रात तक सैकड़ों हजारों लोगों का वहाँ जमावड़ा रहता है। और लोग अपने काम के लिए जाते हैं, गरीब गुरुआ हर वर्ग के लोग जाते हैं। हम लोग चुनाव में कुछ लोग जो दुष्प्रचार कर दिए, आरक्षण के नाम पर, जाति पाति के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर दिग्भ्रमित लोगों ने कर दिया। अब लोग पश्चाताप कर रहे हैं, ना बड़ी गलती हमरा से हो गई। तो खैर, लेकिन उत्तरी कोयल का अगर श्रेय किसी को जाता है तो केवल और केवल सुशील कुमार सिंह को जाता है। ये मगध के भागीरथी हैं। इन्होंने दिन रात खून पसीना एक करके उत्तरी कोयल में नहर को पूर्ण कराने में या पक्कीकरण करवाने में इन्होंने जो काम किया है वो कोई भुलाया नहीं जा सकता है। आने वाली पीढ़ी उसको याद रखेगी कि जैसे रोहतास सासाराम में जगजीवन बाबू को जो बाबूजी कहते हैं कि नहर ला के सारे लोग को जो खुशहाल कर दिए पूरे इलाका को, तो औरंगाबाद के भी भागीरथ सुशील कुमार सिंह हैं। और जिन्होंने काम किया है वो सभी जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा स्वर्ण सभी के लिए जिन्होंने काम किया है उत्तरी कोयल लाने का, इसको कहीं भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा हुआ है। कैसे इसको आपको कह दीजिएगा कि नहीं लाए हैं। जितना भी काम नरेंद्र मोदी के समय से हो रहा है, और रेलवे के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में बड़ी बड़ी योजनाएं जो जिला में 10 वर्षों में लाने का काम किया है, उसको कभी कैसे कोई नकार देगा। और उत्तरी कोयल में तो किसी को कोई बोलने का हक ही नहीं है। हमारे भी कुछ एनडीए में कुछ नेता थे जो दिग्भ्रमित रहते हैं, वो मजाक बस कह देते हैं कि फलाने में कर लगे, चिल्लाने में कर लगे। ऐसा नहीं है। केवल और केवल सूर्य भगवान के साक्षी लेके कोई कहे कि उत्तरी कोयल लाने में किसी का अगर अहम भूमिका है, किसी का हाथ है, तो केवल एक आदमी का नाम है सुशील कुमार सिंह। दूसरा कोई चिड़िया ही नहीं है। केवल गलत बात है, गलत प्रचार किया जा रहा है। ये सब नकारात्मक बात नहीं होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं सांसद महोदय को भी कहना चाहता हूं कि विकास में राजनीति मत कीजिए। विकास सबको मिलजुल कर करने का चीज़ है। सुशील बाबू से भी लीजिए, आप इनसे भी सलाह लीजिए। कैसे भैया हो, जैसे पहले आप कहते थे, आप राजनीति में तो आप आज हैं, कल फिर वहीं चले जाइएगा, फिर हम लोग के साथ आप आ जा सकते हैं। तो इसका कोई गारंटी है क्या किसी का कि मेरे साथ कल नहीं आवेंगे? सही बात। लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो उनके लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, एकदम अवैध है, एकदम निंदनीय है। जितना भी इसको निंदा किया जाए वो कम है। अगर पूरे क्षेत्र में यहाँ से टिकारे तक चले जाइए, गांव में गांव चले जाइए, भले कहीं कोई राजनीतिक तौर पर कह दे कि फलाना करा दिल के, लेकिन गांव हर गांव में जाता। हम लोग 2-3 महीना पहले गए थे आपको लोहरा पंचायत में, वहाँ के लोगों से रूबरू हुए थे। हमारे सुशील बाबू भी गए थे, उसमें हम लोग संगठनिक काम में गए थे। तो वहाँ के लोग भी कहा कि आप ही का दिन है। हजारों आदमी रफीगंज से गया था कुटकुट डैम में, हम लोग गाड़ी से हजारों आदमी, 1-2 सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में हम लोग गए थे और देखे थे कि कैसे कैसे सुशील कुमार सिंह ने काम किया है। कुटकुट डैम में आता है कि वहाँ पर गेट का जो है मामला था, क्या गेट का मामला करीब तैयार है। अच्छा। गेट लगभग पुणे में बन रहा है, गेट तैयार है। गेट भी बहुत जल्द मार्च तक होते उसका टाइम है। अच्छा। मार्च तक होते जो हमारी बात सुशील बाबू से होती रहती है इस मामले में, तो मार्च तक गेट भी उसमें लग जाएगा। करीब गेट बनकर तैयार है, गेट भी लग जाएगा और 25 से खरीफ फसल में नहर में पानी भी आ जाएगा। और एक बरियामा गांव है अम्बास से, जी हाँ, वहाँ पर भी शायद पुल में जो है से बीच में पिलर दिया हुआ है। पिलर देखिए, पहले होता है कि जहाँ जहाँ पानी कम था, नहर तो एकदम मृत डेड हो गया था। जो बरसाती पानी जो नहर में आता था, तो लोग जिस गांव में ज़्यादा जैसे
नहर से पानी आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी नहर है इसमें। हाँ। अब देखिएगा ढोसला से लेकर वहाँ तक सब लोग अपने अपने गांव के सामने बांध बनाए हुए हैं, क्योंकि पानी किसान तो भाई बेचारा है, अपने पानी ले जाने के लिए खेत में जमा नहर में जमा करके साइफन बना के अपना पानी ले जाता था। जब नहर का जब पूरा नवीकरण हो जाएगा यहाँ से टेकारी तक, सारा चीज़ साफ हो जाएगा, कहीं ना कोई ब्रेकेटिंग रहेगा, ना कहीं कोई बांध रहेगा। एक मैंने चलिएगा आप कुटकू डैम से टेकारी तक हर जितना कितना आरडी उतना हमको भी जानकारी नहीं है। सुशील कुमार सिंह को कंठस्थ याद है कितने आरडी पर कहाँ पानी जाएगा, कितने इसमें आरडी हैं, कौन कहाँ पुलिया है, कहाँ डाउन है, कहाँ अप है, कहाँ झाड़ी है, इनको एक एक जानकारी है। कोई भी नेता बता दे औरंगाबाद में जिसको उसकी जानकारी है नॉर्थ कोल के बारे में, सामने डिबेट करने की चीज़ है, सामने कहने की चीज़ है। और अब तो हमारी सरकार भी डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं किस काम को किसने करवाया है। सुशील बाबू से नीतीश कुमार का भी बहुत अच्छा संबंध है, बहुत व्यक्तिगत भी अच्छा संबंध है। फाउंडर रहे हैं जदयू का। हम लोग तो 2013 में हम लोग भाजपा में आए हैं, उसके पहले तो हम लोग राज्य परिषद जदयू के समता पार्टी के राज्य परिषद के हम सदस्य थे। अच्छा। समता पार्टी के मैं प्रखंड अध्यक्ष, जदयू का प्रखंड अध्यक्ष रह चुका हूँ। हम जानते हैं हम लोग कि विकास कैसे होता है, गरीब की सेवा कैसे किया जाता है, किसानों की सेवा कैसे किया जाता है। लेकिन उस समय हाथ से कमजोर था, कोई मजबूत प्रधानमंत्री देश में नहीं थे। नरेंद्र मोदी ऐसा शख्सियत देश को मिला, उन्होंने कहा हम लोग सुशील बाबू के नेतृत्व में जब लोग मिले तो इनको समझाने का प्रयास किया गया कि लाइफ लाइन जो है उत्तरी कोयल है, अगर पहुंचने से खेत में पानी जा जाने से हरियाली छा जाएगा, किसानों की भी संपन्नता आ जाएगी। नरेंद्र मोदी का हम लोग शुक्रगुजार हैं, उन्होंने एक अच्छा निर्णय किया। और देखिए अब यहाँ वहाँ मैंने आधुनिक रूप से आधुनिक मशीन के द्वारा उत्तरी कोयल में काम लगा हुआ है। इस बार भी हम लोग को कुछ मदनपुर में कहीं कहीं बात होती थी लोगों से, कहीं इनके खूब पानी हमने के साल है। मंसूरी धान हुए थे, 18 क्विंटल एक बीघा में जाए थे, 20 क्विंटल एक बीघा में जाए थे। हम लोग देखिए मेरा अपना ही सरसों है ये। अच्छा, हम भी किसान हैं, अपना मेरा सरसों है। जब हम किए हैं अच्छा काम तब ना मेरा अच्छा सरसों है ये सब ना देख रहे हैं। इसमें से हम समय पर खाद, समय पर पानी, समय पर बीज, समय पर दवा देते हैं। आज मेरा सरसों एक बीघा में आज 8 क्विंटल तक होता है। और लोग हवा मारते हैं कि हम तो बाजार में फलना चीज़ ले ली। हम मेहनत करते हैं, आप देख रहे होंगे तो हम गेहूँ पटवन में लगे हुए हैं। सरसों की खेती हम दिखा रहे हैं आपको कि हम 3 बीघा में सरसों किए हैं वैसा। तो मेहनत करते हैं, सच्चाई पर रहते हैं हम लोग हैं। झूठ सच का प्रलोभन देकर और झूठा प्रचार, काम करे कौन, नाम कर ले कौन। आप रफीगंज में आरोपी का बात ले दीजिए, सुशील कुमार सिंह का दिन है। थोड़े था कि आरोपी 24 में बन गया, 23 में बन गया, 24 में चालू हो गया। लंबा काम था, 4 साल 5 साल चला। गुड़ारू का, रफीगंज का, जितना भी आप देखिएगा इनके क्षेत्र में आरोपी बना है, सुशील कुमार सिंह का दिन है। आप देखिए हाल ही में हमारे माननीय नितिन गडकरी जी आए हुए थे। इनके बाद इनके प्रस्ताव को जो पटना डाल्टनगंज 6 लेन के लिए जो प्रस्ताव इन्होंने दिया, तो तुरंत उन्होंने मन से घोषणा कर दिया कि ये बहुत जल्दी इसका निर्माण होगा। तो इस तरह का जितना बड़े बड़े जो काम हैं वो सुशील कुमार सिंह। ऐसे तो राजनीति में विरोधी समर्थक सब लोग रहते हैं, होता ही, इसमें कहाँ कोई है। लेकिन जो सही चीज़ है, सही तथ्य है, उसको रखना चाहिए। अगर वो कह देगा कि फलाने काम में कर दे, हम कैसे कह देंगे भाई कि नहीं किया है। लेकिन अब इसमें नॉर्थ कोयल में कहिएगा कि हम कर दिए, हम उसमें शिलान्यास कर रहे हैं, तो आपको नहीं चाहिए। अगर आपको आज एक दूरगामी राजनीति करना है तो जनता के बीच में आप हल्का हो जाइएगा। जनता जानती है कि इस काम का पूरा करने के लिए जो बीड़ा सुशील कुमार सिंह उठाया था दूसरा कोई नहीं है। मगध प्रमंडल में सुशील कुमार सिंह ने ऐसा काम कर दिया है कि हर वर्ग के लोगों को हर खेतों में हरियाली साल 2 साल में देखिएगा आप, खाली हर खेत में देखिएगा कि केवल हरियाली रहेगा, सब लोग का सुख में ज़िंदगी रहेगा। सारे गरीब गुरबे के बच्चे भी अच्छे पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे, खासकर किसान के बच्चे, बेरोजगारी दूर होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख रहे हैं हर जगह, आपको हमारे गांव में देखिए आप क्या नहीं है। सुशील कुमार सिंह के सौजन्य से ही मेरे यहाँ देखिए आप DAV आपको सुधा 10,000 लीटर प्रतिदिन मेरे यहाँ आता है दूध। इंटर +2 हाई स्कूल हो गया मेरे यहाँ, देखिए मनरेगा भवन है, आंगनबाड़ी है, खेल का बढ़िया मैदान है। सुशील कुमार सिंह ने एक निमा चतुर्भुज में महादलित टोला में 29 लाख रुपया की लागत से
महादलित का एक सामुदायिक भवन का निर्माण उनके अनुशंसा पर मैंने करवाया था 2 साल पहले। हॉस्पिटल और उसमें काम लगा हुआ है। अच्छा, कि नहीं भाई, निर्माण मार्च तक वो कंप्लीट हो जाएगा वो। अच्छा, वो काम उसमें लगा हुआ, ढलाई स्तर पर पहुंच गया। सुशील कुमार सिंह का देन है, 29 लाख रुपए के लगवाए थे। अच्छा। पिछड़ी टोला में देखो 29 लाख रुपए की लागत से पीसीसी के निर्माण करवाएगा सड़क का। जब माली टोला यहाँ है, सैकड़ों की संख्या में उन लोग है। तो हम लोग गरीब गुरुआ के बीच में काम करते हैं। अस्पताल में देखिए मेरे यहाँ से 100 प्रकार के दवाई रहता है, रोज 2 डॉक्टर एक नर्स बैठते हैं। गरीब गुरुआ क्लास होता है। हम लोग संवाद करते हैं कि आइए और अस्पताल में दिखलाइए, अच्छे डॉक्टर हैं, BBS हैं, नर्स हैं। तो जो भी काम हो रहा है इंडिया सरकार कर रही है, गरीब गुरुआ के लिए कर रही है। क्षेत्र में काम हो रहा है। देख रहे हैं आप सड़क इधर से भी गोले तरफ सड़क किसका दिन है? 2006 के पहले विकास किस चिड़िया का नाम था, कुछ जानता था क्या? नहीं। देख रहे हैं रुकुमचक, ढोसिला, अदलपुर, बिजुलिया जो क्षेत्र है, एकदम लोग घूम रहा है आनंद से। सब लोग दूसरे से प्रेम से मिलता जुलता है, कहीं कोई बात नहीं है। तनाव का खेती खत्म हो गया, जाति पाति इधर कहीं कुछ आपको नहीं नजर आएगा। सब लोग मिल बैठ के खेती गृहस्थी बातचीत अच्छा से हम लोग करते हैं। 2006 के पहले कहाँ था ये? सब लोग तनाव में रहता था कि फलाना जाति का ही, फलाना जाति का ही, फलाना जाति के है। नीतीश कुमार ने मिटाने का काम किया इसको। नीतीश कुमार कैसे हैं? बिहार में विकास पुरुष नहीं किया जाता है। शाम होते होते सब लोग घर में, सब लोग घर आते थे। और औरंगाबाद का विकास पुरुष मगध प्रमंडल का सुशील कुमार सिंह है, जिन्होंने विकास का जो लकीर खींच दिया है, आने वाले 2-3 साल में दिखाई पड़ेगा आपको कि सुशील कुमार सिंह कितना सकारात्मक सोच था इस जिला के लिए, इस लोकसभा के लिए। तो सर बात आती है कि कोयल नहर पर जो है से झारखंड सरकार अड़चने लगा रही थी जी। तो सर कब फाइनल हुआ? वो पिछले साल 23 में फाइनल हो गया था। 23 में फाइनल। 23 में फाइनल हो गया था। कुछ नहर में बिजली विभाग के द्वारा अच्छा, उस पोल वगैरह को मृत प्राय था, पोल लगा दिया था। अब पोल उखाड़ने के लिए भी सुशील बाबू अलग से पैसा दिलवाए। अब सोचिए, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, भारत के इतिहास में ये पहला बार हुआ है कि वहाँ जो कुटकू डैम है, जहाँ से विस्थापित करना था, लोग को विस्थापित हुए हैं, तो दूसरी बार 2400 करोड़ रुपया वहाँ विस्थापित को दिया गया मुआवजा के रूप में। पहला बार मुआवजा हम लोग को मिल गया था। अच्छा। लेकिन कहीं न कहीं हमारे तो मुआवजा मिला था, तब बाबूजी के मिला था, दादा के मिला था, हम तो जानते ही नहीं हैं। समय भी बीत गया था, 20 साल 25 साल पहले की बात थी। सुशील कुमार सिंह ने इस बात को रखा नरेंद्र मोदी के समय से, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और 2400 करोड़ रुपया फिर से उस विस्थापित परिवार को देने के लिए अच्छा उन्होंने राशि उपलब्ध गाँव से वो गुजरती है कोयल नहर। जी 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 जी। अच्छा। वहाँ पुनः फिर 2400 करोड़ रुपया उसी विस्थापित परिवार को देने का काम सुशील कुमार सिंह के प्रयास से और नरेंद्र मोदी का आदेश से उन लोगों को मिला। ये पहला भारत के इतिहास में हुआ है कि एक ही चीज़ में 2 बार मुआवजा मिले। तो ये कौन करवाया? ये पता था किसी को? वहाँ हम लोग रात भर रुके हैं कुटकू डैम पर। अच्छा। रात में रुके हैं वहाँ, लोगों से बात किए हैं कि भाई हम लोग कितना 1 लाख हेक्टेयर 1.25 लाख हेक्टेयर यहाँ से पटवन होगा। बहुत तरह की सब बातें हैं। अगर इसमें बैठिएगा तो सुशील बाबू अगर हैं तो इसमें तो घंटों इस पर हम लोग डिपेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, सच्चाई बता सकते हैं। हम लोग झूठ का खेती नहीं करते हैं। झूठ मूठ के इधर उधर के बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जब बात रहेगा उस पर अड़ते हैं और सही बात जनता के बीच रखते हैं। और बाकी जो है से कोयल नहर परियोजना के बारे में आप क्या सोचते हैं? और माननीय सांसद, पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? और विनय कुमार सिंह का जवाब कैसा रहा, आप सभी ज़रूर बताएंगे। जय हिंद। धन्यवाद।